नमस्कार। आज हम नई शिक्षा नीति मतलब एनईपी 2020 इस पर बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे ये कि भाई कॉलेज एडमिशन्स पर इसका क्या असर पड़ रहा है, कैसे बदल रहा है सब कुछ। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन दस्तावेजों को देखते हुए कोशिश करते हैं समझने की कि ये जो एनईपी का लक्ष्य है ना, उच्च शिक्षा को ज़्यादा लचीला बनाने का, कई विषयों को एक साथ लाने का और समावेशी बनाने का, वो एडमिशन प्रक्रिया में असल में कैसे दिख रहा है। लगता है बात सिर्फ 12वीं के नंबरों से काफी आगे बढ़ गई है। सही कहा। असल में इन दस्तावेजों का निचोड़ यही है कि पूरी प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश है और छात्र केंद्रित बनाने पर जोर है। मतलब छात्रों की जरूरतें पहले। और इसमें सबसे बड़ा बदलाव तो शायद वो CUET वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ वो तो है ही। ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और शायद कई दूसरे संस्थानों में भी यही मुख्य रास्ता बन गया है एडमिशन का। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कदम है। दस्तावेज यही बताते हैं कि इसका एक मुख्य मकसद ये भी है कि अलग-अलग बोर्ड्स के जो नंबर देने के तरीके हैं ना, हाँ। उनमें जो फर्क होता है, अच्छा, हाँ वो तो है, काफी फर्क रहता है। उससे जो असमानता आती है उसे कम किया जाए। तो ये एक तरह से योग्यता परखने का स्टैंडर्डाइज्ड तरीका है जो एनईपी की सोच से जुड़ता है। सिर्फ 12वीं के नंबर ही सब कुछ नहीं। तो ये सिर्फ एडमिशन का तरीका स्टैंडर्डाइज करने की बात नहीं है ना? मुझे लग रहा है पढ़ाई के पूरे ढांचे में भी कुछ बड़े बदलाव दिख रहे हैं। ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम MES का जिक्र बार बार आ रहा है जी। ये सुनने में तो काफी क्रांतिकारी जैसा लगता है। हाँ सही कहा आपने। MES का मतलब है कि छात्र अब पढ़ाई के अलग अलग स्टेज पर भी क्वालिफिकेशन ले सकते हैं जी। जैसे 1 साल पूरा किया तो सर्टिफिकेट मिल गया, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 पर बैचलर डिग्री और अगर 4 साल पूरे करते हैं तो रिसर्च के साथ ऑनर्स डिग्री। अच्छा। तो इससे उन छात्रों को बहुत मदद मिल सकती है जिन्हें मान लीजिए किसी वजह से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। उनकी मेहनत बेकार नहीं जाती। और इसी से जुड़ा हुआ है वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कैसे काम करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी में कैसे मदद करता है? देखिए ABC एक तरह का डिजिटल खाता समझ लीजिए, जहां छात्र अलग अलग जगह से अलग संस्थानों या ऑनलाइन कोर्स से भी जो क्रेडिट्स कमाते हैं वो जमा कर सकते हैं। ओके। तो अगर कोई छात्र एक कॉलेज छोड़ता है तो उसके वो क्रेडिट्स बेकार नहीं जाएंगे। वो बाद में कहीं और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इन क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, मतलब ये तो वाकई छात्रों को अपनी रफ्तार और जगह चुनने की काफी आजादी देता है। बिल्कुल, यही इसका मकसद है। और ये जो लचीलापन है, ये सिर्फ कोर्स कब छोड़ना है कब जुड़ना है यहीं तक तो सीमित नहीं है ना? दस्तावेज ये भी कह रहे हैं कि वो जो पुरानी दीवारें थीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाली, हाँ, वो अब उतनी मजबूत नहीं रही। निश्चित रूप से। एनईपी इसी मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक शिक्षा को बहुत बढ़ावा दे रही है। अब छात्रों के लिए ये मुमकिन है कि वो, जैसे आपने कहा, फिजिक्स के साथ शायद संगीत पढ़ लें या राजनीति विज्ञान के साथ कुछ और। इसका गहरा मतलब ये है कि शिक्षा को वो जो बंधे बंधाए रास्ते थे ना, उनसे हटाकर छात्रों की असली रुचि और जिज्ञासा के हिसाब से ढालने की कोशिश है। और ये भविष्य के लिए भी जरूरी है। वो व्यापक सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब इसी से तो आएगा। इतने सारे विकल्प, फिर ये क्रेडिट ट्रांसफर, अलग अलग विषय, इन सबको असलियत में लाने के लिए टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा रोल होगा। आवेदन प्रक्रिया में इसका क्या असर है? हाँ बिल्कुल, तकनीक के बिना तो ये संभव ही नहीं होता। पूरी प्रक्रिया अब काफी हद तक डिजिटल हो गई है। जैसे CUET के लिए वो समर्थ पोर्टल है और ऐसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म्स। डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर फीस भरने तक, चॉइस फिलिंग, सब कुछ ऑनलाइन है। तो इससे प्रक्रिया थोड़ी आसान हुई है या और जटिल हो गई है? देखिए, थोड़ी अलग जरूर हुई है, पर मेरे ख्याल से ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी हुई है और देश भर के छात्रों के लिए पहुंच भी आसान हुई है। घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर कोई छात्र या छात्रा इस नई व्यवस्था में एडमिशन लेना चाहें तो उन्हें मोटे तौर पर किन स्टेप से गुजरना होगा? मोटे तौर पर देखें तो सबसे पहले तो CUET या जो भी संबंधित परीक्षा है उसके लिए रजिस्टर करना होता है। ठीक है। फिर परीक्षा देनी होती है, स्कोर आ जाते हैं। उसके बाद छात्रों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स ऑनलाइन चुनने होते हैं। फिर मेरिट लिस्ट वगैरह बनती है जिसके आधार पर सीट मिलती है। ओके। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो भी आजकल काफी ऑनलाइन हो जाता है। और फिर फीस जमा करनी होती है और बस एडमिशन पक्का। तो सब कुछ ऑनलाइन होने से ये काफी सिस्टमैटिक लग रहा है। हाँ, काफी सुव्यवस्थित है। तो कुल मिलाकर
इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभर रही है वो यही है कि कॉलेज एडमिशन अब ज़्यादा पारदर्शी हो रहा है, तकनीक पर आधारित है और कहीं ना कहीं छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों को ज़्यादा महत्व दे रहा है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जोर सिर्फ अकादमिक अंकों पर नहीं है, बल्कि छात्र की योग्यता और उसकी पसंद पर भी है। मतलब ये कि हर किसी के लिए एक ही रास्ता हो, ऐसा नहीं, बल्कि कई रास्ते बनाने की कोशिश है। शिक्षा को ज्यादा लोकतांत्रिक और शायद ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। ये चर्चा वाकई एक दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ती है कि अगर शिक्षा सच में इतनी लचीली और बहुविषयी हो जाती है, जहां आप मान लीजिए फिजिक्स के साथ संगीत पढ़ सकते हैं, तो भविष्य में स्पेशलाइजेशन या वो जो पारंपरिक करियर पाथ होता था, उसका मतलब क्या रह जाएगा? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां करियर शायद ज्यादा डायनामिक होंगे और व्यक्तिगत जुनून पर ज्यादा आधारित होंगे? इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।